सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ बहुत ज्यादा ही बदमाश था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पति कालू कौए से बोलती है, सुनो जी, मैं अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं फिर से माँ बन सकूँ। क्या कहा तूने कि तू अब माँ नहीं बनेगी? सोच ले, अगर तू फिर से माँ नहीं बनी तो इसमें तेरा ही नुकसान है। मेरा क्या, मुझे तो बेटा चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, फिर तू इधर उधर ठोकरे ही खाती रहना अपनी बेटी के साथ। अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और एक बार फिर से माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अंडा देते ही वो मर जाती है। सोनी चिड़िया वो अंडे को लेकर अपने पिता के पास जाती है। पापा जल्दी उठो, माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। ये देखिए, उन्होंने एक अंडा दिया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये बोलने के बाद सोनी चिड़िया बहुत रोने लगती है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू इस अंडे का अच्छे से देखभाल कर, इस अंडे से तेरा भाई बाहर आएगा। और रही तुम्हारी माँ की बात, मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ ला दूंगा। अब जा यहाँ से और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं। सोनी चिड़िया अपने माँ के दिए हुए अंडे का देखभाल कर रही होती है। एक दिन उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकलती है। ये बात सोनी चिड़िया अपने पापा को जाकर बताती है। खुद तो मर गई, मेरे सिर पर दो दो बेटी का बोझ छोड़कर चली गई। अब मैं इन दोनों बेटियों के लिए दहेज के पैसे कहाँ से लाऊंगा? चल जा यहाँ से कलमुही। फिर कालू कौआ चंपा नाम के कौवी से शादी करके उसे घर लेकर चला आता है। सोनी, ये देख, मैं तुम दोनों के लिए एक नई माँ लेकर आया हूँ, अब से ये तुम्हारी नई माँ है। सोनी चिड़िया ये सब चीजें देखती रह जाती है। भला वो बेचारी कर भी क्या सकती है। एक दिन नन्ही चिड़िया सुबह सुबह बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सोनी चिड़िया का नींद खुल जाता है। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? लगता है तुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रुक जा, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया दूध के लिए पैसे मांगने के लिए अपने पापा के पास जाती है। पापा दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पैसे दो, गुड़िया के लिए दूध लेकर आना है। वो कल रात से बहुत रो रही है, मेरी बहन ने कुछ खाया नहीं है। क्या है रे सोनी, तू इतनी सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही है? तुम दोनों हमें चैन से जीने भी नहीं दोगे। माँ, वो छोटी सी चिड़िया भूख के मारे रो रही है, उसके लिए दूध लाना है, इसीलिए मैं पापा के पास पैसे मांगने के लिए आई हूँ। उन्हें उठा दो, चल भाग यहाँ से, तुम्हें कोई दूध के पैसे वैसे नहीं मिलने वाले हैं। फिर सोनी चिड़िया उदास होकर अपने छोटी बहन के पास चली आती है और छोटी चिड़िया भूख के मारे लगातार रोई ही जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? फिर सोनी चिड़िया मदद मांगने के लिए अपने मामा जी के पास जाती है। मामा जी, मेरी मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं, पापा ने दूसरी शादी कर ली है। पापा अब हम दोनों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। छोटी बहन दूध के लिए तरस रही है, लेकिन पापा पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं तेरा ये दुख समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास गाय है, तू इसे ले जा, अपनी छोटी बहन को दूध पिला देना और खुद भी पी लेना। उसके बाद सोनी चिड़िया उस गाय को घर लेकर चली जाती है और उसका दूध निकालकर अपनी बहन को पिलाती है और खुद भी पीती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।